किनेमास्टर में हम कुछ बेसिक एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। कीफ्रेम एनिमेशन सिर्फ लेयर्स पर ही किया जा सकता है। प्राइमरी टाइमलाइन में जो मीडिया फाइल्स हैं उन पर हम एनिमेशन नहीं कर पाएंगे। हमें सारे टाइप के लेयर्स में एनिमेशन ऑप्शन मिलता है। हम मीडिया व्हील पर लेयर मेन्यू में जाकर इमेजेस या वीडियो फाइल्स मीडिया बटन के द्वारा इंपोर्ट करते हैं हम एनिमेट कर सकेंगे। हम इफेक्ट्स को भी एनिमेट कर पाएंगे। यह एक्चुअली एक इफेक्ट है जिस पे शेप मास्क अप्लाई किया गया है। इसी तरह स्टिकर्स, टेक्स्ट, हैंडराइटिंग लेयर को भी हम एनिमेट कर सकते हैं। लेयर का पोजीशन को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एनिमेट कर सकेंगे, जैसे मैंने इस मीडिया लेयर पर किया है जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव होता है। टेक्स्ट लेयर लेफ्ट से राइट साइड को सिर्फ मूव ही नहीं बल्कि रोटेट भी होता है। इफेक्ट लेयर पर स्केल प्रॉपर्टी को एनिमेट किया गया है जिससे उसका साइज बढ़ता है और कम भी होता है। किनेमास्टर एनिमेशन में एक कमी है कि हम ओपेसिटी को एनिमेट नहीं कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि हम एनिमेशन कैसे कर सकेंगे। जब हम किसी भी लेयर पर टैप करेंगे तो लेफ्ट पैनल में हमें एक की आइकॉन दिखेगा जो एनिमेशन टूल है। उसे टैप करने से किनेमास्टर का एनिमेशन पैनल ओपन होता है। जब आप एनिमेशन टूल पर टैप करोगे तो टाइमलाइन में लेयर के स्टार्टिंग में देख सकोगे कि टैप करते ही एक की फ्रेम ऐड होता है। अगर आप टाइमलाइन में की फ्रेम्स को नहीं देख पाओगे या ठीक से नहीं देख पाओगे तो आप फिंगर्स को टाइमलाइन पर स्प्रेड करके जूम कर सकते हैं। की फ्रेम्स हमेशा लेयर पर वाइट सर्कल की तरह दिखते हैं। जो की फ्रेम एनिमेशन टूल द्वारा ऑटो ऐड हुआ है उस की फ्रेम को हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस की फ्रेम से प्लेहेड को थोड़ा मूव करोगे तो एक नया की फ्रेम क्रिएट कर सकते हो और हमें एनिमेशन क्रिएट करने के लिए कम से कम 2 की फ्रेम्स की ज़रूरत पड़ती है। कीफ्रेम एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें पोजीशन, स्केल या रोटेशन पैरामीटर्स के वैल्यूज सेव होते हैं। हम प्लेहेड को मूव करते हैं जहां हमें एक नया कीफ्रेम बनाना है। फिर हम ऑप्शंस पैनल में ऐड कीफ्रेम बटन जो प्लस बटन है उसे टैप करते हैं तो एक नया कीफ्रेम क्रिएट होता है। अब हम लेयर को प्रीव्यू पैनल में ड्रैग करेंगे ताकि उसका पोजीशन चेंज हो सके और जब हम प्लेहेड को पहला कीफ्रेम से दूसरा कीफ्रेम तक मूव करके देखेंगे तो दोनों कीफ्रेम्स के बीच एनिमेशन इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम एक और कीफ्रेम क्रिएट करते हैं। जब आप प्लेहेड को नया पोजीशन में मूव करोगे तब आपको एक्चुअली ऐड कीफ्रेम पर टैप करके फिर उसके बाद लेयर पोजीशन को मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप प्लेहेड को मूव करने के बाद डायरेक्टली लेयर पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और कीफ्रेम ऑटो क्रिएट हो जाता है। कीफ्रेम ऑप्शंस पैनल में अगला बटन जो है वो है डिलीट कीफ्रेम बटन। जब प्लेहेड किसी भी कीफ्रेम पर नहीं होता है तब ये अवेलेबल नहीं रहेगा और जब भी प्लेहेड कीफ्रेम पर आएगा तो यह एक्टिव हो जाता है। टैप करने से कीफ्रेम डिलीट हो जाएगा। अब जो कीफ्रेम डिलीट हो चुका है उसे अनडू करते हैं। अगले 2 बटन्स जो राइट एरो और लेफ्ट एरो है उसे नेविगेशन बटन्स कहते हैं। राइट साइड डायरेक्शन बटन पर टैप करोगे तो प्लेहेड टाइमलाइन में अगला कीफ्रेम पर जंप होता है और लेफ्ट बटन पर टैप करोगे तो पिछले कीफ्रेम पर जंप होता है। जब प्लेहेड लेयर का सबसे पहला कीफ्रेम जो है अगर उस पर रहेगा तो लेफ्ट साइड एरो बटन ग्रेड आउट होता है क्योंकि इस कीफ्रेम से पहले लेफ्ट में कोई भी और कीफ्रेम्स नहीं होते हैं। इसी तरह जब भी प्लेहेड लास्ट कीफ्रेम पर रहता है तो राइट डायरेक्शन बटन अनअवेलेबल होगा क्योंकि इसके बाद राइट साइड में और कोई कीफ्रेम्स नहीं होते हैं। अगर आपको किसी भी लेयर का स्केल और रोटेशन पैरामीटर्स एनिमेट करना है तो सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना होगा और आप ये तीनों पैरामीटर्स को एक ही एनिमेशन में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए दूसरा कीफ्रेम पर लेयर को रोटेट करते हैं और थोड़ा स्केल भी कर लेते हैं। जब हम इसे प्ले करेंगे तो लेयर का साइज बढ़ते जाएगा और रोटेट भी होते रहेगा जब तक दूसरा कीफ्रेम पर जो वैल्यूज सेट करे थे स्केल और रोटेशन के लिए उन वैल्यूज पर पहुंचने तक स्केल और रोटेट होता है। अब जब चाहो तब रोटेशन, स्केल या पोजीशन के वैल्यूज बदल सकते हो। वैल्यूज चेंज करने के लिए हम पहले टाइमलाइन में लेयर को सिलेक्ट करते हैं। कीफ्रेम एनिमेशन आइकॉन पर टैप करें, फिर नेविगेशन बटन से उस कीफ्रेम तक पहुंचे जिसका पैरामीटर्स आप बदलना चाहते हो। फिर पैरामीटर्स यानी रोटेशन, स्केल या पोजीशन को चेंज करें। टाइमलाइन में कीफ्रेम्स लेयर पर सर्कल की तरह दिखते हैं पर हम उन्हें यहाँ सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें कीफ्रेम ऑप्शंस पैनल में जाना होगा। चलिए 2 और कीफ्रेम्स क्रिएट करते हैं। टाइमलाइन में प्लेहेड को मूव करके प्रीव्यू पैनल में लेयर को ड्रैग करें, फिर रोटेट और साइज बढ़ाते हैं। फिर टाइमलाइन में प्लेहेड को मूव करेंगे ताकि हम आखिरी कीफ्रेम क्रिएट कर सके। पोजीशन चेंज करेंगे, फिर रोटेट और अब स्केल
यानी साइज को कम करते हैं। अब लेयर पर 5 की फ्रेम्स है। यहाँ लेयर का स्टिकर आइकॉन को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लेयर के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम जो एनिमेशन टूल ने ऑटो क्रिएट किया था, फिर हमने 4 की फ्रेम्स क्रिएट किया है। एनिमेशन लेयर का एक खूबसूरती ये भी है जो कि आप एनिमेशन लेयर क्रिएट करने के बाद भी एनिमेशन का स्पीड कम या ज़्यादा कर पाओगे। हमें लेयर का ड्यूरेशन बढ़ाना है तो उसके एडजस को ड्रैग करते हैं। जब लेयर का ड्यूरेशन बढ़ता है तो कीफ्रेम्स भी लेयर का ड्यूरेशन पर डिपेंड होते हैं। कीफ्रेम के बीच में जो गैप है वो भी बढ़ जाएगा। जब कीफ्रेम्स में दूरी बढ़ती है तो प्लेहेड को एक कीफ्रेम से दूसरे कीफ्रेम तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त लगेगा और इससे एनिमेशन स्लो हो जाएगा। और अगर आप एडजस को ड्रैग करके लेयर का ड्यूरेशन कम करते हो तो कीफ्रेम्स पास में आ जाते हैं और इससे एनिमेशन फास्ट होता है, क्योंकि अब एक कीफ्रेम से प्लेहेड को दूसरे कीफ्रेम तक पहुंचने में कम समय लगता है। चलिए ड्यूरेशन को फिर से बढ़ाते हैं। हम ऑप्शंस पैनल में जो ट्रिम स्प्लिट ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस को भी एनिमेशन लेयर्स पर यूज़ कर सकेंगे। जब आप ट्रिम राइट पर टैप करोगे तो प्लेहेड के राइट साइड में जितना भी लेयर है वो डिलीट हो जाता है। पर अब आप इस लेयर को ऑब्जर्व करोगे तो देख सकोगे कि जितने की फ्रेम्स लेयर में थे वो सारे की फ्रेम्स अभी भी वैसे ही हैं। जितने भी की फ्रेम्स प्लेहेड के राइट साइड में थे वो सारे प्लेहेड के लेफ्ट साइड में मूव हो चुके हैं, पर डिलीट नहीं हुए हैं। और अब सारे की फ्रेम्स पहले से भी कम दूरी में हैं, क्योंकि लेयर का ड्यूरेशन कम हो चुका है। अब एनिमेशन पहले से फास्ट प्ले होता है। जब आपके लेयर्स पर बहुत सारे की फ्रेम्स होते हैं और आप उन्हें ठीक से नहीं देख पाओगे, तब आप हमेशा टाइमलाइन पर अपना फिंगर स्प्रेड करके जूम कर सकते हो, जिससे आप क्लियरली की फ्रेम्स को देख पाओगे।